जी, लेट जाइए मैम, और लेट करके आप आराम से कर सकते हैं अगर आपको बैक प्रॉब्लम है। नहीं तो बाकी सब बिस्तर का सपोर्ट लेकर के, चेयर का सपोर्ट लेकर के, सोफे का सपोर्ट लेकर के अगर आप बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं। चश्मा ठीक। उतार देंगे सभी लोग, ध्यान करते वक्त हम चश्मा नहीं लाइट ऑफ पहनते हैं कीजिए। क्योंकि नाक पर जोर पड़ता है। सभी म्यूट कर लेंगे अपने अपने अकाउंट्स को प्लीज। मैं संगीत यहाँ पर लगाऊंगी। अगले जो है 50 मिनट हम ध्यान करेंगे, हम डीप मेडिटेशन में जाएंगे और उसके बाद को म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। चारू मैम, आप म्यूट हो गए हैं। जी मैम, उम्मीद है सबको सुनाई दे रहा होगा म्यूजिक। जी जी जी। जी, सब लोग ध्यान अवस्था में बैठ जाएंगे और अगले 50 मिनट हम साइलेंट मेडिटेशन में अपनी ऊर्जा से जुड़ेंगे।
सांस सांस धो दिया सीता।
आखिरी 2 मिनट। सभी लोग अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और अपनी बंद आंखों पर 5 सेकंड के लिए रखेंगे। 5, 4,
3, 2, 1। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोलेंगे और ध्यान से बाहर आएंगे। आज का ध्यान धरती माता को समर्पित है। वो जिनके बलबूते हम यहाँ हैं, जिनकी ऊर्जा के साथ हम यहाँ हैं। आज की जो ऊर्जा इस ध्यान में हम लोगों ने एकत्रित की है वो धरती माता को समर्पित है, प्रकृति को समर्पित है। यस मास्टर, किसी को अपना कोई सवाल या कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए, नहीं तो आगे की यात्रा शुरू कीजिए। जी मैम, क्वेश्चन एंड आंसर शेयरिंग के बाद लेते हैं मैम एक साथ। सो की मैं हाँ जी। तो आज का जो टॉपिक है होलिस्टिक लिविंग दोस्तों, उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहूंगी आप सभी से। होलिस्टिक दरअसल जो शब्द है, अगर उसके पीछे हम जाएं तो एक ग्रीक भाषा का शब्द, जो एक रूट जो है वर्ड का होलोस, ये वहां से आता है शब्द। मतलब किसी भी चीज को पूरी तरह से समझना, एंटायरिटी में, पार्ट्स में नहीं, एंटायरिटी में समझना। और जो इंग्लिश का हमारा शब्द भी होता है होली, उसका रूट भी यहाँ सिमिलर ही होता है। तो इंग्लिश का जो शब्द होता है होली, जिसे हम डिवाइन की तरह भी समझते हैं, और ये जो ग्रीक का इसका रूट है, जहां से ये शब्द आया है, जिसका मतलब है पूर्णता में समझना किसी चीज को। अगर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को जोड़े तो हमें होलिस्टिक वर्ड का मतलब यहाँ पर समझ में आ जाएगा। दोस्तों, होलिस्टिक लाइफस्टाइल, होलिस्टिक लिविंग और कुछ नहीं है, अपने स्पिरिचुअल नेचर को समझना है, अपने डिवाइन नेचर को समझना है। बस अगर मैं सिंपल सी आपको भाषा में एक सेंटेंस में जो है बताऊं, मैं ये बता सकती हूँ। जब तक हम अपने स्पिरिचुअल नेचर को नकारते रहेंगे, को नहीं समझेंगे, हमें होलिस्टिक लाइफस्टाइल जो है वो समझ में नहीं आएगा। कहीं ना कहीं हम कुछ कुछ चीजें करना शुरू करेंगे, लेकिन फिर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। कभी योगा शुरू करेंगे, तो कभी नेचर में जाना शुरू करेंगे, तो कभी आ, खाने में कुछ कुछ चीजों का सेवन करना शुरू करेंगे, कभी कुछ शुरू करेंगे, कुछ किसी तरह की थेरेपी, कुछ तरह की थेरेपी, लेकिन वो कंटिन्यू हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसका जो असल मतलब है, जो वाय है, वो नहीं समझा है। जब हम किसी चीज का वाय समझ लेते हैं, वाय पकड़ लेते हैं, मुझे ये काम क्यों करना है, जब हम वो पकड़ लेते हैं, अगर वो हमें अच्छे से समझ में आ गया, तो हमें उस काम को कंटिन्यू करने में, डिसिप्लिन रखने में कोई मुश्किल नहीं होती। और वो डिसिप्लिन उतना कठोर भी नहीं लगता और उतना परेशानी भी हमें नहीं देता। उदाहरण के तौर पर, अब बचपन में किसी ने हमें सिखाया कि आपके लिए ब्रश करना जरूरी है। सुबह उठते ही हम ब्रश करते हैं। बचपन में हाँ, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए हमारी मम्मी है, हमारे पापा है, हमारे पीछे भागे होंगे, ब्रश कर लो, ब्रश कर लो। लेकिन एक समय के बाद जब हमें समझ में आ गया कि ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, उसके बाद किसी को हमारे पीछे भागने की जरूरत तो नहीं पड़ी। अब आप रोज सुबह उठते हैं, अपने आप जो है सबसे पहले आप ब्रश करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अंदर तक समझ में आ गया है कि ये मेरे लिए कितना जरूरी है और क्यों। तो ऐसा ही इस कॉन्सेप्ट में भी है दोस्तों, कि अगर हमें ये समझ में आ जाएगा कि अपने स्पिरिचुअल नेचर को समझना, को जानना, को स्वीकार करना कितना जरूरी है, तो हमारे लिए ये मुश्किल नहीं होगा फिर कंटिन्यू करना। एक आम बात हो जाएगी, एक लाइफस्टाइल बन जाएगा। तो होलिस्टिक लाइफस्टाइल का मतलब और कुछ नहीं है, अपने स्पिरिचुअल नेचर को जो है एक्सेप्ट करना है बस। जब हम ध्यान में नहीं आते तो सबसे पहला हमारा एंट्रेंस यही होता है कि ये समझना कि ध्यान कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है। फिर जब उसमें जाते हैं, आ, जैसे मेरे साथ हुआ था,
मुझे वेजिटेरियनिज्म की इंपॉर्टेंस समझ में आई, उससे पहले मैं शाकाहारी नहीं थी। ध्यान में आकर के इंपॉर्टेंस समझ में आई, तो फिर उसकी तरफ झुकाव बढ़ा। वेजिटेरियन जो है बनने के लिए जो प्रयास उस समय किए वो मैंने किए, लेकिन उस समय बिल्कुल मुश्किल नहीं लगे। जो चीज मैं आपको बताती हूँ, मैं पहले नॉन वेजिटेरियन हुआ करती थी। मेरे जीवन के करीब 20 साल मैं नॉन वेजिटेरियन रही हूँ, और मुझे बहुत मुश्किल हुई थी जब मैंने वेजिटेरियनिज्म के बारे में सुना था। तो मैं बहुत महीने मुझे लगे थे, नहीं समझ में आया था कि वेजिटेरियन बनूं कैसे बनूं, टेस्ट नहीं छोड़ा जा रहा, या मन नहीं कर रहा, या दोस्त क्या बोलेंगे, परिवार क्या बोलेगा। बहुत सारी चीजें चलती रहती थी जिसकी वजह से मैं वेजिटेरियन नहीं बनी। लेकिन जैसे ही मैं ध्यान में आई, आप मानेंगे नहीं, 1 हफ्ते के अंदर मैं वेजिटेरियन बन गई। और किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला इस चीज के लिए। मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा। एक बार भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं ये कैसे करूंगी, क्यों करूंगी, मुश्किल होगा। अब बिल्कुल नहीं सोचा कि दोस्त क्या बोलेंगे, परिवार क्या सोचेगा। ध्यान से जो हमें ऊर्जा मिलती है, जो मोटिवेशन मिलती है, जो सपोर्ट मिलता है, वो किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन या सपोर्ट से कई बढ़कर होता है। तो होलिस्टिक लाइफस्टाइल का मतलब आपको समझना है, तो मतलब और कुछ नहीं है, यही है कि आप अपने स्पिरिचुअल नेचर को समझें, पहचानें, स्वीकार करें, और सहजता से रहे, जैसे हैं वैसे ही रहे। होलिस्टिक का मतलब है पूर्णता में किसी चीज को समझना। अभी हम क्या कर रहे हैं, ज्यादातर लोग यही करते हैं कि आपने अपनी पर्सनालिटी के 2 हिस्से बना लिए हैं। सो कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं साइकोलॉजी में। आपने 2 हिस्से बना लिए हैं कि एक हिस्सा जो है वो फिजिकल है, एक हिस्सा जो है वो स्पिरिचुअल है। मतलब ये मेरी फिजिकल लाइफ है और ये मेरी स्पिरिचुअल लाइफ है, और दोनों को हम अलग अलग लेकर चलते हैं। लेकिन जो असल में एक स्पिरिचुअल मास्टर है, स्पिरिचुअल व्यक्ति है, उसके लिए इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो सब कुछ ही स्पिरिचुअल है। वो अगर अपना काम भी कर रहा है ऑफिस का, तो उसमें भी उसकी स्पिरिचुअलिटी रिफ्लेक्ट होगी। अगर वो दोस्तों के साथ बाहर गया भी है कहीं पर, तो वहां पर भी स्पिरिचुअलिटी रिफ्लेक्ट होगी। वो ट्रैवलिंग कर रहा है तो वहां पर स्पिरिचुअलिटी रिफ्लेक्ट होगी। तो आप देखिए, आप इस कैटेगरी में है या नहीं, खुद अपना जो है आकलन कीजिए कि अगर आपने 2 कंपार्टमेंट बना रहे हैं, वाटर टाइट कंपार्टमेंट, कि ये तो बस मेरी स्पिरिचुअल लाइफ है, इसका मेरी फिजिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, और ये केवल मेरी जो है दूसरी तरह की जिंदगी है, इसका दूसरी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप होलिस्टिक लिविंग में नहीं है। फिर आप जितनी भी रिट्रीट पे जाएं, जितने भी डिटॉक्स प्रोग्राम में जाएं, जितने भी आप कुछ भी करें, आपकी लाइफ कभी होलिस्टिक लगेगी लगेगी ही नहीं। आपको आपको हमेशा लगेगा आप टुकड़ों में जी रहे हैं। इसलिए एक्सेप्टेंस पर इतना ज्यादा एम्फेसिस रहता है हर स्पिरिचुअल मास्टर का, क्योंकि अपने रियल नेचर को एक्सेप्ट करना, जो कि मेरा स्पिरिचुअल नेचर है, वो आपको एक फियरलेसनेस देगा, एक अंदर से शक्ति प्रदान करेगा, जिससे आपको ऊर्जा मिलेगी लोगों के सामने अपना सत्य प्रदर्शित करने के लिए। हम हमेशा यही देखते थे कि पत्री जी कितना फियरलेसली लोगों को एकदम सत्य जो बोलते थे। अगर आप उनके वीडियोस भी अभी देखेंगे, वो जैसा है वैसे ही चीज को बोलते थे, कभी घुमाते नहीं थे, कभी किसी के दिल रखने के लिए कुछ नहीं बोलते थे। जैसा जो है वो एकदम सच सच बोल देते थे। हिंसा नहीं करनी है, मांस नहीं खाना है, ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है। सर ने हमें इतने सारे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो है एनर्जीज, उनके बारे में बताया, प्लेडियंस के बारे में, आर्टूरियंस के बारे में, कितनी अलग अलग जो गैलेक्सीज में है, कॉस्मिक गवर्नमेंट के बारे में सर ने हमें बताया। ये सारी चीजें कहाँ बताता है कोई मास्टर। सर ने हमें इतने सारे साइंटिफिक टॉपिक्स के बारे में बताया, क्वांटम एनर्जी के बारे में सब सर बात करते थे। तो सर इतना फियरलेसली जो है सब कुछ बताते थे, तो हम लोग उसको कम से कम जी तो सकते हैं। तो अगर आप कहीं ना कहीं इस डर की वजह से, एक एक्सेप्टेंस के फियर के वजह से कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, आप अपने सत्य को लोगों के सामने नहीं रख रहे हैं, तो उससे क्या होता है। सबसे पहले तो जो हमारा विशुद्ध चक्र है,
थ्रोट चक्र है वो ब्लॉक होता है, क्योंकि हम अपने ट्रूथ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ये होलिस्टिक लिविंग से ही इंक्लूडेड है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चक्रास का टॉपिक हमने पढ़ा, दिमाग से निकाल दिया। फिर हमने क्या किया, कॉस्मिक गवर्नमेंट का टॉपिक पढ़ा, दिमाग से निकाल दिया। फिर हमने एफर्मेशंस का टॉपिक पढ़ा, फिर दिमाग से निकाल दिया। तो इस तरह से हम अलग अलग टॉपिक्स तो इकट्ठा कर रहे हैं, नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, पर क्या उससे विजडम हमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हम होलिस्टिक तरह से उसे देख ही नहीं रहे। ये सारी चीजें तो एक साथ ही इस्तेमाल होंगी ना, सिस्टम में एक साथ ही बैठेंगी। और पत्री जी ने भी हमें क्या बोला है कि सबसे पहले आती है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बाद आती है नॉलेज, नॉलेज के बाद आती है विजडम, और विजडम के बाद आती है एनलाइटनमेंट। सर ने ये 4 कैटेगरीज बताई हैं। सबसे पहले हमें आती है इंफॉर्मेशन। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट कर रहे हैं अलग अलग ध्यान के प्रोग्राम्स में जाकर के, जैसे ये भी आज एक सेशन हो रहा है, या आप यूट्यूब पे देखते होंगे वीडियोस, सुनते होंगे कुछ मास्टर्स के पॉडकास्ट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो आपने इकट्ठा कर ली, पर उसे लाइफ में ढाले कैसे? जब वो आपको समझ में आ जाता है, मतलब आप उससे एक लेवल ऊपर पहुंच गए, नॉलेज पर पहुंच गए हैं। अब वो नॉलेज आपने अप्लाई की, वहां से जैसे हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट हमारे सक्सेसफुल रहे, कुछ एक्सपेरिमेंट हमारे फेल हो गए, तो जो भी हमने लेसन सीखे वहां से, जब हम उन्हें आत्मसात करते हैं तो हम विजडम पर पहुंच जाते हैं। और जब उस विजडम को हम और लोगों तक पहुंचाते हैं, और लोगों के लिए रास्ता जो है वो साफ कर देते हैं, इजी कर देते हैं, तो वहां से धीरे धीरे हम एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बहुत डीप रीजन था कि पत्री जी ने हमें क्यों बोला कि सभी मास्टर्स क्लासेस लेंगे, जितना भी आपको आता है उतना आप दूसरे लोगों को बताएंगे, दूसरे लोगों को सिखाएंगे, क्योंकि इससे आपकी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में भी बहुत मदद होती है। और जो आगे वाला है उसका रास्ता तो आसान हो ही जाता है। तो ये होलिस्टिक लिविंग जो है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ, और उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, कि अगर आप इस तरह से बस इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते रहेंगे, और क्लास अटेंड करो, और मास्टर्स को सुनो, और यूट्यूब वीडियोस देखो, बहुत सारी और किताबें पढ़ो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठा कर ली, लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं कहीं भी, अपनी लाइफ में उसका यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आपने पूरा पढ़ लिया कि 7 चक्र हैं हमारे, सब कुछ आपने पढ़ लिया चक्रों के बारे में, लेकिन आपकी डे टू डे लाइफ में वो कैसे आपको अफेक्ट कर रही है, ये इन्फॉर्मेशन, जब तक वो आप नहीं समझेंगे तो आप नॉलेज के लेवल पर नहीं है। जब वो आपने समझ लिया, वहां से आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उसमें आप सक्सेस हुए या फेलियर भी हुए, पर आपने वो लेसन सीखा, तो वो विजडम आपको आई। और जब आपने वो विजडम दूसरे लोगों तक पहुंचाई, तो धीरे धीरे हम एनलाइटनमेंट की तरफ ऐसे बढ़ते हैं। तो होलिस्टिक लिविंग के लिए दोस्तों, घूम फिर कर सर ने हमें जो एक फॉर्मूला भी दिया है, कुछ लोगों को शायद पता होगा ये फॉर्मूला, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मैं याद दिला देती हूँ। पत्री जी ने एक फॉर्मूला दिया था 3+2+1 का, उनका एक कॉन्सेप्ट है। तो सर ने हमें क्या बोला था कि रोज 3 घंटा ध्यान करना है हमें। अब ये सुन करके शायद कुछ लोगों को लगेगा, अरे 3 घंटा कैसे निकालें अपने दिन में से? और मैं मानती हूँ कि मुश्किल है, हम लोगों की जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है उसमें हमें लगता है कि 3 घंटा कहाँ से निकालें, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है। 1 घंटा अगर आप सुबह निकालें, 1 घंटा रात में सोने से पहले, इतना टाइम रात को सोने से पहले 1 घंटा तो फोन पे आप लगा ही देते हैं, मुझे पता है यहाँ पे हर किसी का। तो 1 घंटा अगर हम सुबह निकाल लें, 1 घंटा हम अगर रात में निकाल लें, और दिन के दौरान भी हम अगर थोड़े थोड़े भी 15-15 मिनट के भी जो है सेशंस हम निकाल लें अपने लिए, तो ओवरऑल 3 घंटे का ध्यान हम कम से कम दिन में अपनी डेली हाउस होल्डर लाइफ के साथ भी कर सकते हैं। तो सर ने क्या फॉर्मूला दिया था, 3+2+1, 3 घंटा ध्यान करना चाहिए, 2 घंटा हमें जो है स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, कम से कम रोज 2 घंटा बुक्स पढ़नी चाहिए, और 1 घंटा जो है सज्जन सांगत्य करना चाहिए, मतलब लोगों के एक्सपीरियंस से सुनने चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। सज्जन सांगत्य का मतलब ये नहीं है कि आप मास्टर्स के साथ मिलकर के गॉसिप कर रहे हैं, या मास्टर्स के साथ मिलकर के इधर उधर की बातें कर रहे हैं।
अगर आप उस पर्पस के लिए मिल रहे हैं तो उस पर्पस के लिए मिलिए। अगर आप किसी गैदरिंग में तो वहां एंजॉय करिए। पर अगर आप नॉलेज गेन करने के पर्पस से कहीं पर आए हैं तो सीरियसनेस रखिए उस पर्पस के लिए वहां पर। तो ये फॉर्मूला सर ने हमें दिया था 3+2+1। देखिए अगर आप इसे अपने शेड्यूल में फिट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इतने मतलब ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी जैसे मास्टर यहाँ पर फिजिकल बॉडी में आ करके उन्होंने हमें इतना सिंपल एक फॉर्मूला दे दिया है। सबसे बड़ा तो हमें यही कंफ्यूजन रहता है ना कि करना क्या है, कोई बताता नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में यही तो हमारा रोना रहता है कि करना क्या है, कोई बताए तो सही। डिवाइन तक पहुंचना है ठीक है, पर कैसे, कोई बताए तो सही। अपने आप को जानना है ठीक है, लेकिन कैसे, कोई बताए तो सही। तो पत्री जी ने दिया 3+2+1। अगर अब जानने के बाद भी हम नहीं करेंगे तो उसमें दोष सिर्फ हमारा और हमारा है। तो होलिस्टिक लाइफस्टाइल के लिए दोस्तों मैं वापस आपको याद दिलाऊंगी कि 3+2+1 तो हमारा फाउंडेशनल फॉर्मूला है। मतलब कि आपको ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य तो करना ही करना है उसमें। तो कुछ एक्सक्यूज ही नहीं है। लेकिन मैं ये ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर कि जो भी इंफॉर्मेशन आप गेन करते हैं किताबों के थ्रू या सज्जन सांगत्य के थ्रू, उस इंफॉर्मेशन को प्लीज आप विजडम में, नॉलेज में कन्वर्ट करिए। एक्सपेरिमेंट्स करिए उस नॉलेज के साथ, उस इंफॉर्मेशन के साथ। वरना वो बस इंफॉर्मेशन बन करके, जैसे हम अखबार पढ़ते हैं तो अखबार पढ़ते हैं, हमें फ्रेश फ्रेश ताजा ताजा आधे एक घंटे सब कुछ याद रहता है, शायद पूरे दिन भी कुछ याद रहेगा। लेकिन अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि 2 महीने पहले आपने अखबार में क्या पढ़ा था, आपको नहीं याद होगा। तो इस पर कभी मत जाएं कि किसने कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितने नंबर ऑफ बुक्स किसने पढ़ी हैं, कितने नंबर ऑफ श्लोक किसी ने रटे हुए हैं। वो, उसका और आपकी विजडम का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये देखिए कि भले ही आपने एक किताब पढ़ी हो, उसे अच्छे से पढ़िए, उसको एक्सपेरिमेंट्स करिए उसकी नॉलेज के साथ, उस ऑथर की एनर्जी के साथ, और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। तो ये आपका होलिस्टिक लिविंग का जो है, यहाँ से शुरू हो जाती है आपकी जर्नी होलिस्टिक लिविंग की। उसके बाद जो भी आप करते हैं वो सब होलिस्टिक ही होता है। क्यों? क्योंकि वो सब एंटायरली आपकी पर्सनालिटी जो है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वो हेल्प कर रहा है, आपके सोल की डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। सो अगर आपके मन में कहीं भी इस तरह का कुछ भी आइडिया है कि क्या स्पिरिचुअल है और क्या फिजिकल है, तो उसको एकदम तोड़ दीजिए। दुनिया में भी क्या हुआ, अगर हम महाअवतार बाबा जी की ऊर्जा के बारे में बात करें तो जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बुक है उनकी लीनिएज में, जो परमांसा योगानंदा जी ने लिखी है, उसने क्या किया उस किताब में? जो वेस्टर्न थॉट था, वेस्टर्न माइंड था, उनको क्या बताया कि एक आप किस तरह से फिजिकल और स्पिरिचुअल को दो अलग अलग हिस्सों में बांट रहे हैं। बांटिए मत, तोड़ दीजिए। अपने माइंड में ये जो बॉक्सेस है उन्हें खोल दीजिए। हर स्पिरिचुअल मास्टर हमें, ओशो भी हमें यही बताते हैं, राइट, कि तुम्हारे जो भी आ, विचार हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर के या फिजिकलिटी को लेकर के, फिजिकल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, उनको तोड़ दीजिए, खोल दीजिए। और पत्री जी ने भी हमें यही बताया। तो मैं यही बोलना चाहूंगी दोस्तों कि जो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड मास्टर्स होते हैं उनकी लाइफ ही एक मैसेज होता है। अगर हम पत्री जी की लाइफ ही देखेंगे तो उन्होंने हमें सारी चीजें बता दी हैं कि हमें क्या क्या करना है। अगर हम उनके इतने सारे जो मैसेजेस हैं, अब तो बहुत इजीली यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, किताबों के माध्यम से अवेलेबल हैं। आप, कुछ लोगों को शायद पता होगा, यहाँ पर नहीं पता होगा, पता नहीं, पत्री जी ने 6 साल तक रिटन मैसेजेस लिखे थे पिरामिड मास्टर्स के लिए। तो जब सबसे पहले 2016 में जब मैं उनसे मिली थी सबसे पहली बार, तो पूरा साल वो मौन में थे, पूरा 1 साल। और उस 1 साल के मौन में वहां से उन्होंने शुरुआत की थी मैसेजेस लिखने की। और रोज सुबह हमें उस समय व्हाट्सएप पर सर का मैसेज आ जाता था, सर्कुलेट कर देते थे, और वहां से हम पढ़ते थे, और वो हमें अलग अलग चीजें बताता था, गाइड करता था हमें अलग अलग तरह से। तो सर ने बहुत सारे अपने कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, बहुत सारे किताबों के एक्सर्प्ट्स जो है वहां से निकाले हैं, बहुत सारी कोटेशंस जो हैं, जैसा कि एकदम निचोड़ दिया है सर ने, उस किताब को पूरा निचोड़ निकाला है। और
अलग अलग किताबें, जितनी किताबें वो पढ़ते थे सर के फ्लूट बैग में, हमेशा जब वो ट्रैवल करते थे, उनकी फ्लूट होती थी, उनका चश्मा होता था, और एक किताब जरूर होती थी उनके पास, कम से कम एक किताब। तो सर इतनी बुक रीडिंग करते थे, रोज सुबह उठते ही, जितना मैंने उन्हें देखा, अ, जब मेरा सौभाग्य था, दिल्ली में यहाँ पर सेशंस लेने आते थे, तो हम लोग जब जाते थे ऐसे सेशंस में, तो सर सुबह उठते थे, अपनी चाय पीते थे उठते ही, और उसके बाद जो है सबसे पहले उनका काम होता था कि वो बुक का एक पेज पढ़ते थे। जो भी उस समय उनकी बुक चल रही होती थी उसका एक या दो पेज पढ़ते थे। वहां से जो मेन कॉन्सेप्ट्स होते थे, मेन कोटेशंस होते थे, उनको मैसेजेस के फॉर्म में लिख करके पिरामिड मास्टर्स में सर्कुलेट कर देते थे। तो ऐसे ही जो 6 साल के मैसेजेस हैं सर के, वो 6 साल का ट्रेजर है। हमने बहुत मेहनत की है उसको बुक्स के फॉर्म में ला करके सभी लोगों तक पहुंचाने की, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेजेस खो जाते हैं इधर उधर, आप तो जानते हैं, गैलरी में इधर उधर, लेकिन उन सबको हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया से कलेक्ट करके बुक्स के फॉर्म में लाए। तो अगर आप चाहते हैं आप वो पढ़ सकते हैं, अमेजोन पे अवेलेबल है। पत्री जी डेली एक्सर्प्ट बुक का नाम है। हर साल की किताबें हैं, तो डे बाय डे उन्होंने जो मैसेजेस लिखे हैं वो हमने वहां पर कंपाइल किए हैं। पर ये कहने का मतलब क्या है दोस्तों, मैं एक ही चीज आपको यहाँ पर आज याद दिलाने आई हूँ, और मुझे भी मेरे ध्यान के समय भी यही मैसेज आ रहा था कि आप लोगों से इसी चीज की बात करनी है, कि होलिस्टिक लाइफस्टाइल को कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। पत्री जी ने कभी किसी चीज को ओवरली कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया, ओवरली रिचुअलिस्टिक नहीं बनाया। बहुत ही सिंपल रखा चीजों को, बहुत ही इजी रखा चीजों को। और आज मुझे यही मैसेज आया कि होलिस्टिक लिविंग तो दुनिया की सबसे इजीएस्ट चीज है, क्योंकि वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। होलिस्टिक लिविंग से आ, हमें जितनी हमारी चीजें हमने अभी जोड़ ली है हमारे अंदर, जो जरूरी नहीं है, वो अगर हम हटा देंगे अपनी लाइफ से, ऑलरेडी होलिस्टिक लिविंग में है। हर जानवर होलिस्टिकली ही जी रहा होता है। इंसान के अलावा अगर आप देखेंगे, हर जानवर जो है वो होलिस्टिकली तो जी रहा है। शेर को आप क्या होलिस्टिक लिविंग सिखाएंगे, और गीदड़ को क्या होलिस्टिक लिविंग सिखाएंगे, और एक चिड़िया को क्या, और एक पेड़ को क्या सिखाएंगे? वो तो क्योंकि अपने पूरे जो उनका एक्सपीरियंस है उसको पूरी तरह जी रहे हैं वो ऑलरेडी। लेकिन ह्यूमन माइंड में हमने इसको क्योंकि अलग अलग ऐसे कंपार्टमेंट्स बना लिए हैं, इसलिए हमें दिक्कत हो रही है। तो हमें यहाँ पे होलिस्टिक लिविंग का एक और कंपार्टमेंट डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो कंपार्टमेंट्स हमने बनाए हुए हैं उनको जब हम खोल देंगे, तोड़ देंगे, घोल देंगे, तो जो सिर्फ एक पट्टी बचेगी, वो बचेगी होलिस्टिक लिविंग की। मतलब जो हमारा अ, सहज जो स्वरूप है, जब वो बचेगा, जैसे हम हैं वैसे जब हम रहेंगे, तो वो होलिस्टिक लिविंग अपने आप होगी। फिर हम जो भी करेंगे वो होलिस्टिक ही होगा। चाहे हम खाना खा रहे हैं, अपने घर वालों के साथ बात कर रहे हैं, ध्यान के कक्ष में बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारा हर एक एक्सपीरियंस एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बन जाएगा। आज की मेरी आप लोगों से यही शेयरिंग थी दोस्तों। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को कुछ जो मैं कहना चाह रही थी उसमें से समझ में आया होगा, कुछ आपको वैल्यू का मिला होगा। कुछ भी अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर आप शेयर करना चाहते हैं आपका एक्सपीरियंस या कहना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हम हैं 15 मिनट और, तो ये सवाल जवाब का हम सत्र जो है कर सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए। जी बहुत थैंक यू। सुंदर। यस। तो मास्टर किसी और को कोई भी क्वेश्चन पूछना मैम से, इस संबंध से रिलेटेड? यस मैम, बोलिए। यस सोनिया जी बोलिए। मैम, मैं मैम से कहना चाहती हूँ कि प्लीज वो लिंक शेयर कर लें अमेजोन पे पत्री जी की बुक का जो आप कह रहे थे। अच्छा, लिंक तो अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ किताब का, आप ढूंढ लेंगे तो आपको मिल जाएगी। डिस्प्ले कर इसका दीजिए आप, पत्रिजीज डेली एक्सर्ट्स। क्योंकि मैम हम तो ये करते हर नहीं हर साल कुछ। का आप ढूंढेंगे, 2016 से लेकर के आगे आपको मिल जाएंगी। स्क्रीनशॉट ले लिया। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू थैंक यू। यस मास्टर एनीवन? राजेंद्र सोनी जी, आप बोलना चाहते हैं कुछ? नहीं मैडम। Yeah. मैडम नमस्कार। नमस्कार।
हाँ जी, नमस्कार बहन जी। मैम मैं बस थोड़ा सा ये जानना चाहता था कि आपको मतलब इस लाइन में क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है आपको, अपना शेयर करें आ, प्लीज। ये बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं अब हाँ जी 18 सालों मैम, से ध्यान कर रही हूँ, मैं अभी 8 तो साल बोल से। रहा हूँ कुछ सीखने को तो मिलता है ना हमें भी, ये तो है। जी नहीं नहीं, तो ये मैंने सर की बात काफी सीरियसली ली। पत्री जी ने हमें यही बोला था कि हर स्पिरिचुअल मास्टर को, हर पिरामिड मास्टर को अपनी जर्नी शेयर करनी चाहिए। तो हाँ जी। मैंने भी एक बुक लिखी है, स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ अ पिरामिड योगिनी। किताब का नाम ओके। मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो आप उसे हाँ पढ़ जी। सकते हैं। ओके। इंग्लिश में, हिंदी में, स्पेनिश में अवेलेबल है। ओके। पत्री जी का जो PSSM के 18 प्रिंसिपल्स हैं, उसमें से भी एक है कि हर पिरामिड मास्टर को अपने एक्सपीरियंसेस को पब्लिश करना चाहिए बुक के फॉर्म में। तो अच्छा। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने जब ये बुक पब्लिश की थी, ये 2017 में, तो पत्री जी के थ्रू ये एडिट हुई है, और ये टाइटल भी पत्री जी ने ही दिया है। हाँ जी मैम। तो आप इस बुक को पढ़ेंगे, स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ पिरामिड योगिनी, मैंने बुक यहाँ डाली है बुक का नाम। तो इसमें मैंने अपने एस्ट्रल ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस के बारे में, अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में, जो मेरी शामनिक एनर्जी के साथ एक्सपीरियंस रहे हैं उसके बारे में, ग्रुप कॉन्शियसनेस, काफी सारे जो टॉपिक्स हैं, जो मेन मेन टॉपिक्स हैं जो एक स्पिरिचुअल सीकर के सामने आते हैं, उनके बारे में शेयरिंग की है। तो आई होप यहाँ से मैम ये आपको बुक कुछ कहाँ से मिलेगी ये? अमेजोन, ये अमेजोन पर अवेलेबल। हाँ जी। तो मैम और आपको मैंने 12 इयर्स, आप कब से कर रहे हैं 12 इयर्स और ज्यादा? अ, मुझे 18 साल हो गए हैं ध्यान करते हुए 18 इयर्स? इस लाइफ में। हाँ जी। अच्छा और अच्छा। पत्री जी PSSM के साथ जुड़े हुए अभी 8 साल हो गए हैं। अ, और इसी तरह जैसे आप अभी पूछ रहे हैं कि कैसे और जान सकते हैं आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में, काफी सारे लोग हाँ जी। पूछते हैं। तो मैंने हाँ जी। अभी रिसेंटली ही अपना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है। तो अगर कोई चाहता है तो मैं वहां पर और शेयरिंग करूंगी। तो चारू ओके। थपलियाल मेरे नाम से ही है। आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहां पर भी जो है जो मेरी आगे की जर्नी भी है, क्योंकि ये जो किताब है ये तो अभी तक की जर्नी थी। तो जो आगे हाँ की जी। जर्नी अगर आप वो भी फॉलो करना चाहते हैं तो वहां कर सकते हैं। क्योंकि इस श्योर। तरह हम क्लासेस में आते हैं, सेशंस में आते हैं, फिर एक डिस्कनेक्ट हो जाता है उसके बाद, हाँ क्योंकि जी हाँ वो जी हाँ जी। कांटेक्ट में नहीं रहते। तो इसी हाँ जी मैम। चक्कर में क्योंकि काफी सारे लोगों ने ये पूछा, तो किताब तो है ही, आप किताब पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, एंड कुछ भी हो आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड आई वुड बी हैप्पी टू इंटरैक्ट। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आप सब लोगों को ये भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि महाअवतार बाबा जी की बात हुई है, तो अभी योगा डे पर जो इवेंट हो रहा है महाअवतार बाबा जी ये की केव के पास, तो वहां पर जरूर जो कोई भी जा सकता है जरूर जाए, जरूर अपनी एनर्जी वहां पर दे, और उनकी गुफा में जरूर ध्यान करके उस एक्सपीरियंस को जरूर लें। क्योंकि वहां जाते हुए भी मुझे, मैं 2017 से ही जा रही हूँ। हाँ, 17 से ही जा रही हूँ वहां पर, ऑलमोस्ट हर साल। बस कोविड वाले साल में 1-2 साल नहीं गए थे, वरना कब मैं हो हर रहा है? साल ये ट्रिप तो जा रही हूँ। तो वहां जरूर आप जा करके ध्यान करें। 21-22 को है शायद ये इवेंट। मैं मैम को बोल दूंगी आपके ग्रुप में वो सर्कुलेट कर दें। मैं भेज दूंगी इन्फॉर्मेशन, लेकिन जरूर उस इवेंट में जा करके अपनी ऊर्जा मैम वहां ये पर दें। ज्यादा हिली एरिया है जहाँ पे बाबा जी की गुफा है? जी मैम, मतलब ये उत्तराखंड में है। यार कुकुचीना करके जगह का नाम है, द्वाराट से ऊपर, नैनीताल से ऊपर है ये। तो तो वहां पर आ, जाते हैं, और ट्रैक जाने ज्यादा के नहीं है, आपका 1.5-2 किलोमीटर का आपका ट्रैक है। ओके तो जाने के अ, लिए। हाँ, बस 1.5-2 किलोमीटर का, ज्यादा नहीं है, आप आराम से कर लेते हैं, बाकी गाड़ी जाती है। नाम क्या है? नाम क्या है जगह का? आप अगर इंटरनेट पे डालेंगे महाअवतार बाबा जी केव, तो अपने आप आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी आप जा रहे हैं? हेलो। हाँ जी, हेलो, हाँ जी। नहीं नहीं, नाम तो होगा जगह का। नहीं, नाम यही है, महाअवतार बाबा जी की गुफा, महाअवतार बाबा जी केव आप डालेंगे, कुकुचीना जगह का नाम है। तो कुकुचीना में है ये, द्वारहाट, हाँ द्वारहाट से ऊपर, नैनीताल से भी ऊपर। तो आप ये डालेंगे, आपको महाअवतार बाबा जी केव डालेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन अपने आप मिल जाएगी वहां पर। और
अभी जो इवेंट हो रहा है मैं मैम को उसका फ्लायर जो है वो भेज दूंगी, तो वहां पर भी अगर हो सके आप जरूर जाएं, क्योंकि पिरामिड मास्टर्स होंगे बहुत सारे, ऊर्जा होंगी, ध्यान का कार्यक्रम हो रहा है और योगा डे पर हो रहा है और तब फुल मून भी है, तो बहुत ही एक पावरफुल एक्सपीरियंस होने वाला है। तो अगर तब प्लान कर सकते हैं तो करिए, वरना कम से कम लाइफ में एक बार तो ये एक्सपीरियंस बनता ही है। जी मैम, आप जा रही हैं? जी मैम, हाँ जी। पार्टिसिपेट। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपना माइक म्यूट कर लें, जो अभी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं तो मुझे। बहुत गोल्डन नंबर पानी है बहुत के। हाँ जी, कौन बोल रहा है अभी? हाँ जी, कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे मैम? कोई किसी का हैंड रेज नहीं है, कोई बोल भी नहीं रहा। मास्टर, किसी को कुछ पूछना है? हेलो मैम। हाँ जी यस प्रीति जी। मैम आपने जैसे शुरू किया 2017 में, नहीं 18 इयर्स बैक, तो आपको ये जो एक्सपीरियंस शुरू हुए वो कितने साल बाद हुए, और स्टार्टिंग में आपने कितने टाइम के लिए किया था ध्यान? देखिए, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस तो बता ही दूंगी, बट मैं बोलूंगी आप कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता हम कितनी लाइफ टाइम से ध्यान करते हुए आ रहे हैं। कई बार हम पहली बार ध्यान में बैठते हैं और तभी हमारे थर्ड आई एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, तभी एस्ट्रल प्रोजेक्शन हो जाता है। कई बार हम पूरी लाइफ पे बैठे रहते हैं तब भी नहीं होता है। तो इसको प्लीज कंपेयर मत करिए, इसको भी एक रेस मत बनाइए, इसको भी एक बैज ऑफ ऑनर मत बनाइए कि सबकी जर्नी अलग अलग है। हाँ, मैं अपनी शेयर कर देती हूँ, बट इससे कुछ रिलेशन नहीं है कि आपकी जर्नी में ऐसा होगा या नहीं होगा। ये मैं डिस्क्लेमर यहाँ पर मेथड, दे देती हूँ। कोई मेथड तो मैम, स्पेशल कोई पर्टिकुलर मेथड? मेथड मैम एक ही है, आप ध्यान करिए। सर पत्री जी ने, आप अगर उनके जितने डिस्कोर्सेज हैं वो सुनेंगे, सर ने कभी कोई एक्स्ट्रा स्पेशल मेथड नहीं बताया कि थर्ड आई ओपनिंग मेथड, चक्रा ओपनिंग मेथड, या कुछ भी सर ने ऐसा मेथड हमें, कुंडलिनी अवेकनिंग मेथड कभी बताया है? कभी नहीं बताया है ना सर ने। यस। बस यही बोला है आप ध्यान करिए। क्यों? क्योंकि ये जो डिवाइन एनर्जी है आपके माइंड से ज्यादा वो पावरफुल है, उसको पता है अपना काम कैसे कहाँ करना है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना एक निवाला लेने के बाद, चबाने और घूटने के बाद, हम अब सोचते थोड़ी रहते हैं कि अब इस निवाले की एनर्जी मेरे किडनी में जानी चाहिए, या इस निवाले की एनर्जी मेरे लिवर में जानी चाहिए। अब लिवर से एनर्जी हटा करके किडनी में डाल दो, अब किडनी से हटा करके पेट में डाल दो, हम नहीं सोचते हैं ना। क्यों? क्योंकि हम खाते हैं और फिर हम सरेंडर कर देते हैं अपनी बॉडी की इंटेलिजेंस को, अपने सोल की इंटेलिजेंस को। हम अपना माइंड वहां नहीं लगाते हैं। हमारी बॉडी अपने आप इतनी इंटेलिजेंट है, एक व्हीकल है, एक यान है, ये इतना इंटेलिजेंट है। और वो डिवाइन एनर्जी जो हमारे अंदर आती है वो अपने आप इतनी इंटेलिजेंट है, उसको पता है मुझे कहाँ जाना है। तो ध्यान में भी ऐसा ही होता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, उस ऊर्जा को अपने आप पता होता है कि कहाँ पर मुझे जाना है इस सोल की प्रोग्रेस के लिए अभी। तो दिस इज हाउ डिवाइन वर्क्स थ्रू यू। तो कभी भी किसी चीज को फोर्स मत करें। फोर्स आप करेंगे, जितने भी हम एक्सपीरियंसेस सुनते हैं जो खराब होते हैं लोगों की स्पिरिचुअलिटी में, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि आप फोर्सफुली कुछ अवेकनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सफुली कुछ कर रहे हैं। तो कोई भी चीज अगर हम फोर्सफुली करते हैं तो उसका मतलब क्या होगा? जब अगर हम कोई सोडा की, कोक की कोई बॉटल होती है, फैंटा की बॉटल है, किसी भी ऐसे कार्बोनेटेड ड्रिंक की, उसको जब हम हिला करके झाग बनाते हैं तो वो एकदम से फट जाता है। तो बोतल खोलने के दो तरीके हैं, या तो हम धीरे धीरे, मेहनत का काम है लेकिन गोल गोल घुमा करके उसे खोलें, लेकिन उससे हम ड्रिंक एंजॉय कर पाएंगे, या तो उसे शेक करें कि इतना वो फट के खुल जाए, लेकिन उससे क्या होगा कि वो ऊपर का उसका कैप भी डैमेज होगा, बॉटल भी डैमेज होगी और ड्रिंक भी खराब होगी। तो होलिस्टिक लिविंग का मतलब यही है, मत समझिए कि अरे इस एक्सपीरियंस से मैं क्या सीख सकती हूँ। मतलब ये जो एक छोटा सा एक्सपीरियंस है कि आप एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल खोल रहे हैं, आप उससे भी समझ सकते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में बिल्कुल अहिंसा से जीना है। तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस में भी कोई वायलेंस मत करिए। वायलेंस का मतलब जबरदस्ती मत करिए अपने साथ। अगर आपको अभी इस पल आ, मन कर रहा है कि मैं किताब पढूं, आपका सज्जन सांगत्य का नहीं कर रहा, तो फोर्स मत करिए खुद को। या अगर आपको एक किताब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते एक पॉइंट के बाद आपका मन नहीं कर रहा उस किताब को कंटिन्यू करने का, तो खुद को फोर्स मत करिए, दूसरी किताब पकड़िए। राइट?
या फिर कुछ भी आप कर रहे हैं, आपका वहां मन नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा तो हम खुद को ऑफ कोर्स डिसिप्लिन में रखेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो यही एक्सपीरियंसेस के साथ भी है। जब मैं ध्यान में बैठी थी, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस था कि मैं नॉन वेजिटेरियन भी थी उस वक्त। एंड बच्चे थे तो हम ज्यादा ध्यान नहीं करते थे। मैंने स्कूल में ध्यान सीखा था, तो दिन का 10-15 मिनट करते थे ज्यादा से ज्यादा। पर मैंने करीब 10 साल ध्यान किया है विदाउट एनी सो कॉल्ड एक्सपीरियंस। पर वो ऊर्जा मेरे अंदर इकट्ठी होती रही, होती रही। पेशेंस का मतलब यही है, आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में पेशेंस के अलावा और कुछ हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस दिन मुझे पिरामिड के बारे में पता चला, मैं कहीं भी नहीं थी पिरामिड, जिस दिन मुझे पता चला, जिस दिन मैं बैठी ध्यान में इस इंटेंशन के साथ कि अब मुझे पिरामिड से जुड़ना है, उसी दिन मेरा बैठते ही 7 मिनट मैंने बस ध्यान किया है। उस 7 मिनट में मेरे थर्ड एक्सपीरियंसेस चालू हो गए, सिर्फ ओनली 7 मिनट्स। सो ये डिवाइन प्ले जो हमारा प्लान्ड है, हमारे सोल ब्लूप्रिंट में ऑलरेडी प्लान्ड है। हमने खुद प्लान कर रखा है कि कब हमें कौन सा एक्सपीरियंस आना है। हमारे गुरु जो हैं, हमारे मास्टर्स जो हैं, पत्री जी जो हैं, वो गाइड कर रहे हैं हमें, तो हमसे ज्यादा वो जानते हैं कि कब कौन सा एक्सपीरियंस हमारे लिए बेटर रहेगा। तो सरेंडर का मतलब यही है, होलिस्टिक लिविंग का मतलब यही है कि आप बस अपना काम करते जाइए, कर्म योगी भव। हमारा काम क्या है? अपनी मेडिटेशन का ध्यान रखना, बस। धर्मो रक्षति रक्षिता। मुझे बस अपने धर्म की रक्षा करनी है, मुझे बस अपना धर्म निभाना है, जो कि क्या है? ध्यान करना। अगर हम ध्यान करते रहेंगे, अपने आप बाकी सारी चीजें जो हैं वो होंगी। और क्योंकि हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। यस मैम। तो मैम कभी कोई नॉलेज लेनी है तो आपसे बात कर सकते हैं। जरूर जरूर। जैसे मैंने बताया कि आप यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पर लिख देती हूँ, नहीं, पिरामिड कभी योगिनी जैसे एट आई हैव जी योर मेल डॉट फोन कॉम नंबर ऑल्सो, तो क्या हमें कॉल कर सकते हैं? देखिए, फोन नंबर तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हो जाते हैं। अब मैं भी वर्किंग हूँ, तो मैं फोन नंबर दे तो दूं, फिर मैं आपका फोन ना उठाऊं, मैं से करना रिप्लाई ना कर पाऊं, तो आपको भी लगेगा मैम तो बोल के चली गई लेकिन रिप्लाई नहीं कर रही। तो मैं भी एक इंसान हूँ, एक ही नहीं हूँ। नहीं, तो मैं तो हाँ, इसी तो सिलसिले में जानना चाह रही थी मैम। जैसे कभी जी कभी होता है, अकवर्ड पोजीशन होती है, जैसे हाँ आज हाँ, आपको अचानक बुलाना पड़ा, कभी जी कोई जी मास्टर लीव कर जाता है, कभी कोई जी प्रॉब्लम आ जाती जी है, तो जी उसी सिलसिले के लिए मैं आपसे वो करना चाह हाँ। रही नहीं नहीं, ये जैसे मैंने ईमेल यहाँ पर दिया है, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ईमेल चेक करती हूँ, तो आप ईमेल पर जो है कुछ भी आपके सवाल हो, आप आगे जुड़ना चाहते हो, तो प्लीज जोड़ सकते हैं। और जो मेरी किताब है, किताब पढ़ सकते हैं, वहां से आपको और मेरी जर्नी के बारे में पता चलेगा, समझ आएगा। और जो यूट्यूब चैनल है, वहां से जुड़ सकते हैं। और बाकी ये सिलसिले जो हैं ग्रुप्स के, उसमें तो हम बने ही रहेंगे। जी। पीएसएसएम का हिस्सा है हम लोग। पत्री जी के गाइडेंस में ये चल रहा है, तो बाबा जी और पत्री जी हम लोगों को जोड़ते ही रहेंगे। जी मैम। तो 8:30 बज गए हैं आज का। अगर किसी और को कोई और सवाल ना हो, तो आज का सेशन हम क्लोज कर सकते हैं मैम। यस मैम, यस। मास्टर, चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साथ जुड़े रहने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी लेने के लिए। मैम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आर ऑफ यू थैंक यू मास्टर। एवरीवन। थैंक यू थैंक यू।